तो आज हमारा टॉपिक है डिफेक्ट्स ऑफ विजन। कि अपने जैसे अपने आई है, हम नॉर्मली देखते हैं तो हमारी आंखों में ऐसी क्या मतलब अलग चीज़ आ जाती है कि जिससे हम देख नहीं पाते। जैसे कुछ बंदों को दूर का नहीं दिखता ठीक से क्लियर, कुछ को पास का नहीं दिखता। तो ऐसे क्या हो जाता उनको, तो वही होते हैं अपने डिफेक्ट्स ऑफ विजन। तो वही पढ़ेंगे। तो जैसे इसमें देखो अपने, एक मिनट, ये देखो, एबनॉर्मलिटीज इन द नॉर्मल विजन ऑफ द आई आर कॉल्ड डिफेक्ट ऑफ विजन। कि नॉर्मल चीज़ों से अलग तरह अपनी वो एबनॉर्मलिटीज आ जाती है अपनी नॉर्मल विजन में आई के, उसी को क्या बोलते हैं, डिफेक्ट ऑफ विजन या डिफेक्ट ऑफ आई। ये दोनों ही नाम इसी के हैं, ठीक है। उसके बाद अपना जो पहला डिफेक्ट पढ़ना हमने, वो अपना कौन सा डिफेक्ट, मायोपिया। कौन सा डिफेक्ट है, मायोपिया। तो मायोपिया पढ़ते चलो। मायोपिया इज ऑल्सो कॉल्ड नियर साइटेडनेस या लो और शॉर्ट साइटेडनेस। इसका दूसरे नाम क्या, मायोपिया के, नियर साइटेडनेस और शॉर्ट साइटेडनेस। अब वैसे हम अगर देखते हैं तो ये देखो, अब नियर है, नियर का मीनिंग नज़दीक का, अपना पास का। साइटेड मतलब देखना, नेस मतलब उसका नेगेटिव हो जाएगा, तो उसको में पास का नहीं दिखेगा। लेकिन इसमें एक्चुअल में इसका अपोजिट नाम है ये। मायोपिया में पास का दिखता है लेकिन दूर का नहीं दिखता क्लियर, ये होता है। तो इसके नाम से मतलब जज करने लग जाना कि इसमें कुछ ऐसा होगा, तो वो गलत हो जाओगे फिर क्वेश्चन। तो ये देखो मायोपिया में होता क्या है, इट इज़ ए डिफेक्ट ऑफ आई ड्यू टू विच ए पर्सन कैन सी नियर ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी फार ऑब्जेक्ट क्लियरली। इसमें क्या होता है कि कोई अपना कोई बंदा है, उसको अपना मायोपिया हुआ है, तो उसको मायोपिया हो तो बंदा नज़दीक का तो बिल्कुल जो आसपास की चीज़ें वो तो देख सकता है बिल्कुल क्लियर, लेकिन जो दूर की चीज़ें होगी वो उसको क्लियर नहीं दिखेगी। दूर की चीज़ें उसको क्लियर नहीं दिखेगी, पास वाली दिख जाएगी, ठीक है। उसमें उसके बाद है, अब वैसे अगर नॉर्मल आई की बात करें तो जो अपनी इमेज है वो रेटिना पे कहाँ पे बनती है, रेटिना पे बनती है अपनी सिंपल। नॉर्मल आई में अपनी इमेज है वो रेटिना पे बनती है। लेकिन मायोपिया में क्या है कि डिफेक्ट है, तो रेटिना पे नहीं बनेगी, मतलब क्योंकि रेटिना पे बनती तो हमें क्लियर दिख जाता, तो वो रेटिना पे कहाँ पे बनेगी। और तो इमेज इज़ फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ रेटिना। जो इमेज बनती है मायोपिक आई में वो कहाँ पे बनेगी, रेटिना के फ्रंट में बनेगी, रेटिना पे नहीं बनेगी, रेटिना से पहले बन जाएगी फ्रंट में। देखो आपको दिखा देते हैं। ये देखो ये रहा, ये मायोपिक आई, ये कोई लाइट आ रही है इन्फिनिटी से अपना। तो ये देखो, वैसे बननी तो यहाँ पे चाहिए थी अपनी इमेज, यहाँ पे कुछ रेटिना अपना यहाँ पे, लेकिन बन कहाँ पे रही है, कुछ यहाँ पे बन रही है जहाँ पे ये मैंने ब्लू से टिक किया है। तो ये इन फ्रंट ऑफ रेटिना पे बन रही है अपनी इमेज, क्लियर है इतनी बात। उसके बाद अब हम बोल रहे हैं कि फार पॉइंट ऑफ मायोपिक आइज। अब वैसे अगर नॉर्मल आई की बात करें तो फार पॉइंट क्या होता है, फार पॉइंट क्या होता है अपना, नॉर्मल आई के लिए इन्फिनिटी होता है, कि हम दूर से दूर तक का कितना डिस्टेंस हम देख सकते क्लियर। तो अगर छत पे खड़े हो जाओ अपना, कहाँ तक देख सकते हो, ऐसा हम कोई मतलब एग्जैक्ट डिस्टेंस पता नहीं कर सकते, तो हम एज्यूम करते कि हम इन्फिनिटी तक देख सकते हैं। लेकिन मायोपिया में क्या बोल रहे हैं कि दूर का तो दिखेगा नहीं ठीक से, मतलब कितनी दूर तक का नहीं दिखेगा। तो हम क्या बोलते हैं कि जो इसका फार पॉइंट है वो कितना है, नियरर देन इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी से थोड़ा सा पहले तक का तो दिखेगा क्लियर, लेकिन उससे आगे नहीं दिखेगा। तो इन्फिनिटी से नियरर देन इन्फिनिटी का क्या होता है, फार पॉइंट। और जिसका नियर पॉइंट होगा, नज़दीक का तो बिल्कुल ठीक देख सकता है, तो नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर ही होगा इसका, ठीक है। उसके बाद इसके कोजेज की, जो ये डिफेक्ट है इसके कोजेज क्या क्या हैं अपने। तो फर्स्ट है एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ कॉर्निया, कि जो कॉर्निया है अपना उसका कर्वेचर क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, एक्सेसिव कर्वेचर, ज़्यादा बड़ा हो जाता है। अब कॉर्निया बताता हूँ आपको पहले तो क्या होता है, जिसको ध्यान में नहीं है वो देखो कॉर्निया क्या होता है। कहाँ पे गया, ये वाली देखो, ये जो बाहर निकला हुआ है ना ये पार्ट, ये वाला देखो, ये वाली जो मेम्ब्रेन है बाहर निकली हुई है, जो अपनी ये वाली मेम्ब्रेन है, जो ये वाली है, ये बाहर निकली हुई, इसी को बोलते हैं कॉर्निया। तो इसका कर्वेचर वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से ये होता है डिफेक्ट, इसमें कोजेज है ये भी इसका एक, ठीक है। उसके बाद है अपना दूसरा इसमें, कि दूसरा कोजेज क्या है अपना मायोपिक आई का। तो दूसरा कोज इसमें क्या है कि फोकल लेंथ बिकम स्मॉल। जो अपनी फोकल लेंथ है वो क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है इस डिफेक्ट में, फोकल लेंथ बिकम स्मॉल। थर्ड है इलोंगेशन ऑफ आई बॉल। जो अपनी आई बॉल थी जो स्पेरिकल शेप में अपनी, उसका क्या होता है, इलोंगेट यानी बड़ी हो जाती है वो,
तो इसके 3 थे कोजेज। अब देखो एक बात बताओ, 2 चीज़ें होती है अपनी, एक होता है कन्वर्जिंग नेचर, एक होता है डाइवर्जिंग नेचर। कन्वर्जिंग नेचर क्या होता है अपना कि मान लो कोई 3 लाइट है, ये 3 लाइट पैरेलल आ रही है, इन 3 लाइटों को एक पॉइंट पे मिल गई है, एक पॉइंट पे मिला दी है किसी चीज़ ने, ऐसे ही है इस पॉइंट पे, तो इसका क्या हुआ, कन्वर्जिंग नेचर हुआ, कन्वर्ज कर दिया तीनों लाइट को एक पॉइंट पे मिला दिया। और मान लो कोई 3 लाइट है, इन तीनों लाइट को डायरेक्शन में बिखेर दिया, मिलने नहीं दिया, बिखेर दिया इन तीनों लाइट को, वो तो सर डाइवर्जिंग नेचर। डाइवर्जिंग मतलब स्प्रेड करना, बिखेरना उन लाइट को। तो अब एक चीज़ देखो इसमें अपने जो डायग्राम था, ये देखो इसमें जो लाइट है वो पहले मिल रही है, यानी हमने थोड़ा सा इसको फैलाना है ताकि ये थोड़ी सी आगे मिले, तभी अपनी इमेज बनेगी। तो हमने इसको थोड़ा सा डाइवर्ज करना है, तो हम कौन सा लेंस यूज़ करेंगे, डाइवर्जिंग लेंस। डाइवर्जिंग लेंस कौन सा होता है अपना, कनकेव लेंस होता है। तो इसमें हमने देखो एक कनकेव लेंस यूज़ कर लिया यहाँ पे। तो कनकेव लेंस ने क्या किया, इसमें जो इमेज फॉर्मेशन थी वो रेटिना पे करवा दी, ये रेटिना भी इमेज बन गई, तभी हमें ठीक दिखता है। कुछ आप में से भी कुछ हो गए जिनको मायोपिया हुआ है, जिसको ठीक से नहीं दिखता अपना दूर की चीज़ें, तो उनके जो चश्मे हैं अपने, उसमें क्या लगा होता है अपना, कनकेव लेंस लगा होता है। तो ये था कनकेव लेंस का, ठीक है। उसके बाद अपना हाइपरमेट्रोपिया, दूसरा डिफेक्ट। हाइपरमेट्रोपिया का दूसरा नाम क्या है, जैसे उसमें था अपना मायोपिया का जो नाम था वो थोड़ा सा अपोजिट था उसके, इसमें भी अब इसका अपोजिट ही होता है हाइपरमेट्रोपिया। इसको बोलते हैं फार साइटेडनेस और लॉन्ग साइटेडनेस। जैसे वही बात है, फार मतलब दूर का, साइटेड मतलब देखना, और नेस मतलब इसका नेगेटिव हो जाएगा, इसको दूर का नहीं दिखेगा इस डिफेक्ट में। अगर नाम से देखे तो ये होना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, इसको दूर की चीज़ें तो क्लियर दिखती है लेकिन पास की चीज़ें क्लियर नहीं दिखती, ये होता है इसमें एक्चुअल में। तो ये ध्यान रखना इस चीज़ों का। ए पर्सन विद हाइपरमेट्रोपिया कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट डिस्टेंटली। कि क्या होता है अपना कि कोई बंदा है उसको हाइपरमेट्रोपिया हुआ है, तो वो दूर की चीज़ें तो बिल्कुल आसानी से देख सकता है, बिल्कुल क्लियर, लेकिन जो पास की चीज़ें हैं वो नहीं देख सकता, वो ठीक से क्लियर नहीं दिखेगी उसको वो। तो आपने कुछ देखा भी होगा कि कुछ बंदे ऐसे होते हैं कि जो अपने जैसे कुछ चीज़, कोई रीडिंग मटेरियल उनके पास, जैसे न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर पढ़ रहे वो, तो थोड़ा सा दूर पीछे लेके जाते हैं न्यूज़पेपर को, ताकि उनको ठीक से दिखे कंफर्टेबल रीडिंग के लिए, तो उनको हाइपरमेट्रोपिया होता है। तो अब जैसे इसमें बोल रहा है कि पास का नहीं दिखेगा, अब वैसे नॉर्मल अपना नियर पॉइंट कितना होता है, 25 सेंटीमीटर तो होता ही है, 25 सेंटीमीटर से पहले का तो वैसे ही नहीं दिखता हमें, 25 सेंटीमीटर में हमें दिखता है बिल्कुल क्लियर। तो इसका जो नियर पॉइंट है इसको वैसे ही नहीं दिखेगा हाइपरमेट्रोपिया में, तो इसका नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाएगा, अवे फ्रॉम द 25 सेंटीमीटर। वो 30 सेंटीमीटर भी हो सकता है, 35 भी, 40, 50, वो कुछ भी हो सकता है आगे, वो डिपेंड करेगा उसकी आई साइट कितनी वीक है अपना उस हिसाब से। तो उसमें है ये देखो, ये लिख रखा, द नियर पॉइंट ऑफ द पर्सन इज फर्दर अवे फ्रॉम द नॉर्मल नियर पॉइंट, 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाएगा। और जो अपना फार पॉइंट है वो तो इन्फिनिटी होता ही है, इसको दूर का बिल्कुल क्लियर दिखता है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो इन्फिनिटी ही रहेगा। सच ए पर्सन हैज़ टू कीप द रीडिंग मटेरियल मच बियॉन्ड 25 सेंटीमीटर फॉर द आई फ्रॉम द आई फॉर कंफर्टेबल रीडिंग। वही बात लिख रखी है कि जिस बंदे को अपना हाइपरमेट्रोपिया हुआ है उसको 25 सेंटीमीटर से थोड़ी सी ज़्यादा पीछे लेनी पड़ेगी बुक अपनी, ताकि वो आराम से देख सके कंफर्टेबल रीडिंग के लिए, ठीक है। अब मायोपिया में हमने अब अपना नॉर्मल आई थी, तो अपनी इमेज थी वो रेटिना पे बनती थी बिल्कुल। मायोपिया में क्या हुआ, रेटिना से थोड़ी सी पहले बनने लगी इन फ्रंट ऑफ रेटिना। तो इसमें क्या होना चाहिए, हाइपरमेट्रोपिया में इमेज कहाँ पे बनेगी, इमेज बनेगी बिहाइंड द रेटिना, इमेज इज फाउंड बिहाइंड द रेटिना, रेटिना के पीछे बनेगी, जैसे आपको दिखा भी देते हैं डायग्राम में, एक मिनट, ये देखो ये ना इमेज है वो, देखो यहाँ पे बन रही है बिहाइंड द रेटिना, बननी कहाँ पे थी, कुछ यहाँ पे बननी थी इमेज, लेकिन पीछे बन रही है, तो अपना ये हो गया। और इसके बाद अपना कोजेज, इसके क्या क्या कोजेज हैं। फर्स्ट कोज क्या है इसका, फोकल लेंथ ऑफ द आई इज टू लॉन्ग, जो फोकल लेंथ है आई लेंस की अपनी
जो आई लेंस लगा हुआ है, कन्वेक्स लेंस लगा होता है आई में, उसकी आई लेंस की फोकल लेंथ है वो ज़्यादा हो जाती है, बहुत ज़्यादा, इस वजह से वो पीछे बनती है। और शॉर्टनिंग ऑफ आई बॉल, और जो अपना आई बॉल है, अपना जो स्पेरिकल शेप में होता है अपनी आई, जो वो छोटी हो जाती है। उसके अपोजिट है बिल्कुल मायोपिया के। मायोपिया में इलोंगेशन ऑफ आई बॉल था, ज़्यादा बड़ी हो रही थी, और उसमें फोकल लेंथ भी अपनी क्या थी, कम थी। इसमें फोकल लेंथ ज़्यादा है लेकिन आई बॉल है वो छोटी हो रही है। अब इसकी करेक्शन देखो, करेक्शन कौन से लेंस से करते हैं। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये जो अपनी इमेज है वो बिहाइंड द रेटिना बनती है, रेटिना के पीछे। तो हमने क्या करना है कि थोड़ी सी पहले मिलाना, उसको कुछ यहाँ पे मिलाना है, तो उसको थोड़ा सा पहले कन्वर्ज करवाना है। तो कौन सा लेंस यूज़ करेंगे, कन्वर्जिंग लेंस। इसमें हम कन्वर्जिंग लेंस यूज़ कर देंगे, जो कि कौन सा होता है अपना, कन्वेक्स लेंस होता है, जो कि ये वाला है। कन्वेक्स लेंस यूज़ कर लेते हैं ताकि थोड़ी सी पहले बन जाए इमेज रेटिना पे। तो कन्वेक्स लेंस यूज़ कर दिया, रेटिना पे बन गई। तो ये था अपना हाइपरमेट्रोपिया, मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोगे। थर्ड अपना प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया क्या होता है, प्रेस बायोपिया क्या बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया। जो प्रेस बायोपिया है इसको क्या बोल देते हैं, और ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया, यानी जो हाइपरमेट्रोपिया ओल्ड एज में ही हो सिर्फ। ये कैसे हुआ तो वो देखो, प्रेस बायोपिया होता क्या है वो देखो। इट इज़ लॉस ऑफ द अकोमोडेटिव एबिलिटी ऑफ द आई दैट अकर ड्यू टू एजिंग। कि जो आई की पावर ऑफ अकोमोडेशन है, कि वो अपनी फोकल लेंथ को किसी भी डिस्टेंस पे एडजस्ट कर सकता है, ताकि वो नियर पॉइंट से फार पॉइंट तक के बीच की सारी चीज़ें देख सके, तभी वो अपनी फोकल लेंथ एडजस्ट करता है। और आई की इसी एबिलिटी को क्या बोलते हैं, पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो जो उसकी पावर ऑफ अकोमोडेशन थी वो क्या हो जाएगी अपनी, वो लॉस करने स्टार्ट हो जाएगी एज की वजह से। ज़्यादा से जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो जो उसकी अकोमोडेटिव प्रॉपर्टी है, पावर ऑफ अकोमोडेशन जो उसकी, वो लॉस होने लग जाती है आई की। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी डिफेक्ट को प्रेस बायोपिया। तो ये एज की वजह से हो रहा है, तो इसी वजह से बोलते हैं इसको आई ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया। होता है वैसे ही वही है, ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया ही अपना, कि जो एज की वजह से होता है, ज़्यादा एज की वजह से। तो एज की हाइपरमेट्रोपिया है, यानी इसमें पास का जो नहीं दिखेगा, दूर का दिख जाएगा। जैसे अपने जो बुजुर्ग, अपने दादा दादी, उनको भी पता हुआ कि वो जैसे अखबार पढ़ रहे हैं, तो वो आपको बोलते हैं कि थोड़ा सा पीछे रख अखबार को, ताकि उनको ठीक से दिख सके। तो वो एज की वजह से ही होता है। तो इसमें भी क्या हुआ, जो उसका अपना जो नियर पॉइंट है वो क्या होगा, 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा होगा। द नियर पॉइंट ग्रेजुअली रिसीड अवे एंड दे फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू सी नियर बाई ऑब्जेक्ट कंफर्टेबली एंड डिस्टेंटली विदाउट करेक्टिव आई लेंस। आई लेंस के बगैर, यानी चश्मों के बिना उनको दिक्कत आएगी पढ़ने में। अगर वो नियर बाई कोई आसपास की चीज़ें देखेंगे, उनको देखने में दिक्कत आएगी। तो जो इनका नियर पॉइंट है वो 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। अब कुछ बोल देते हैं कि आपको कुछ जगह पढ़ाते हैं कि जो प्रेस बायोपिया है वो क्या है, कि मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया का कम्बिनेशन। लेकिन ऐसा नहीं होता। हाइपर ओल्ड एज हाइपरमेट्रोपिया मतलब हाइपरमेट्रोपिया का अपना जो ओल्ड एज में हो, बस वही बात है इसमें। ये किसी भी मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया का कम्बिनेशन नहीं होता। और एनसीईआरटी में दे रखी है, वो थोड़ा सा अलग पैराग्राफ है, वो चेक कर लेना अपना। अब इसे कोजेज क्या है अपने, कि वीकनिंग ऑफ सिलरी मसल्स। जो अपनी सिलरी मसल्स होती है, जो अपने आई लेंस को उसकी पोजीशन पे रखती है अपने, उसका काम ही क्या होता है सिलरी मसल्स का, कि आई लेंस को उसकी पोजीशन पे रखना, कैप्ट करके अपना। तो वो वीक हो जाती है, तो आई लेंस अपनी पोजीशन पे नहीं रहता इस वजह से। सेकंड है हार्डनिंग ऑफ आई लेंस। जो आई लेंस अपना वो हार्ड हो जाता है एज की वजह से, जैसे जैसे एज बढ़ती है आई लेंस हार्ड हो जाता है। तो इसके कोजेज थे। अब है तो प्रेस बायोपिया एक टाइप का हाइपरमेट्रोपिया ही, जो ओल्ड एज में होता है। तो हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस यूज़ करते थे, कन्वेक्स। तो इसमें भी कन्वेक्स लेंस यूज़ होगा, इसमें बाईफोकल लेंस यूज़ नहीं होता। प्रेस बायोपिया को करेक्ट करने के लिए बाईफोकल लेंस यूज़ नहीं होता, ये याद रखना, कन्वेक्स लेंस यूज़ होता है। लेकिन जो आप बोल रहे जैसे आप लोगों को लगता है वो चीज़ देखो नोट में, ये अलग चीज़ है। समटाइम्स ए पर्सन में सफ़र फ्रॉम बोथ मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। कि कई बार किसी बंदे को मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों हो सकते हैं, वो होते हैं। उसको प्रेस बायोपिया नहीं होता, उसको मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया सिर्फ यही होते हैं, दोनों ही। तो जिस बंदे को मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया दोनों ही हैं, तो उसके लिए यूज़ करते हैं हम बाईफोकल लेंस। बाईफोकल लेंस इज यूज टू करेक्ट मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है। बाईफोकल लेंस कंसिस्ट ऑफ बोथ कनकेव एंड कन्वेक्स लेंस। जो बाईफोकल लेंस अपना
उसमें कौन से लेंस होते हैं, एक कनकेव लेंस होता है, एक कन्वेक्स लेंस होता है। अब एक कनकेव होगा, एक कन्वेक्स होगा। अब जैसे मान लो कि कोई मैं एक जैसे रफ डायग्राम बना लेते हैं, सिंपल है। जैसे ये अपना है नॉर्मल अपना है, जो ये ऊपर वाला पार्ट है ये अपन मान लो अपना क्या होगा, अपर पोर्शन, ये होगा अपना कनकेव लेंस। अब कनकेव लेंस किसको ठीक करेगा, मायोपिया को, जो दूर की देखने में मदद करेगा। अपना दूर की चीज़ें नहीं दिखती हमें क्लियर मायोपिया में, तो जो मायोपिया हुआ है अपना कनकेव लेंस उसको क्या करेगा, दूर की चीज़ें देखने में मदद करेगा। नीचे वाला अपना किसकी तरह एक्ट करेगा, कन्वेक्स लेंस की तरह। कन्वेक्स लेंस किस में यूज होता है, हाइपरमेट्रोपिया में, जिसमें क्या हुआ अपना पास की चीज़ें नहीं दिखती, तो पास की चीज़ जो देखने के लिए अपना क्या करेगा, कन्वेक्स लेंस अपनी हेल्प करेगा। तो जो लोअर पोर्शन है वो कन्वेक्स लेंस होता है, ऊपर वाला पोर्शन है वो कनकेव लेंस होता है। ठीक है। अब ये 3 डिफेक्ट तो हैं नॉर्मली अपने ये, लेकिन 2-3 डिफेक्ट और भी हैं अपने जो में पढ़ने हैं, जिसमें से एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो वो देखो अब अपने वो जो डिफेक्ट है। 1 मिनट। ये देखो, उसके बाद है एक्सट्रामेटिज्म, ये अपना 4th डिफेक्ट है जो एस्टिग्मेटिज्म। इस डिफेक्ट में क्या होता है कि कोई बंदा है, अगर किसी को ये डिफेक्ट हो गया तो वो ऑब्जेक्ट पे फोकस नहीं कर पाएगा, उसको वो चीज़ें ब्लर दिखेगी। जैसे मान लो कोई ये चीज़ रख दे आपके आगे, जैसे बुक रख दी, आप बुक पे फोकस नहीं कर पाओगे, आपको जो वर्ड दिखेंगे उसमें वो ब्लर दिखेंगे, ठीक से आपकी इमेज नहीं बनेगी उसमें। तो ये लिख रखा है इसमें, इन दिस डिफेक्ट ए पर्सन कैन नॉट फोकस द ऑब्जेक्ट, इमेज फॉर्म्ड इज ब्लर्ड। तो इसका कोज क्या है, क्या कारण है, कॉर्निया आर नोट परफेक्टली स्पेरिकल। जो अपनी कॉर्निया है, जो अपना थोड़ा सा आगे पार्ट निकला हुआ होता है, बल जो अपना वो पार्ट हो वो क्या हुआ, स्पेरिकल नहीं होता परफेक्टली, तो इस वजह से वो होता है। करेक्शन क्या है इसकी, कि जो एक्सट्रीमेटिज्म है इसको कैसे दूर किया जा सकता है, सिलेंड्रिकल लेंस यूज़ करके। जो हमारे चश्मे होते हैं उसमें सिलेंड्रिकल लेंस हमें डलवाने पड़ेंगे, तभी अपनी ये जो डिफेक्ट है ठीक होगा। तो ये अपना 4th डिफेक्ट हो गया। अगला डिफेक्ट है कैटैरेक्ट। अगला अपना डिफेक्ट कौन सा है, कैटैरेक्ट। कैटैरेक्ट में क्या होता है, इसमें कैटैरेक्ट में क्या हो जाएगा, जो अपनी कॉर्निया है, जो अपने बार अपने सबसे बाहर वाली जो ये मेम्ब्रेन होती है कॉर्निया, तो कॉर्निया के ऊपर एक और वाइट कलर की मेम्ब्रेन आ जाती है, और वो मेम्ब्रेन कैसी होती है, नॉन ट्रांसपेरेंट यानी ओपैक्यू, जिसके अंदर से लाइट पास कर ही नहीं सकती, एक साइड से दूसरी लाइट पास नहीं कर सकती। अब जैसे कॉर्निया क्या थी, ट्रांसपेरेंट थी, बाहर से लाइट आई कॉर्निया के थ्रू अपने अंदर चली गई और फिर लेंस पे जाके इमेज बना दी रेटिना पे। लेकिन जब लाइट ही नहीं जाएगी अपनी लेंस पे, तो लेंस इमेज कहाँ पे बनाएगा, तो कॉर्निया के ऊपर एक ओपैक्यू वाइट मेम्ब्रेन आ जाती है, जिससे अपना जो बंदा है उसके अंदर लाइट जाएगी नहीं, तो जो उसकी पावर ऑफ विजन है वो लॉस करने लग जाएगा, और इसी डिफेक्ट को क्या बोलते हैं, कैटरैक्ट बोलते हैं। ये क्वेश्चन आ चुका पेपर में, एचयू वाले प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुका है। इसी करेक्शन क्या कैटरैक्ट की, कि जो ये मेम्ब्रेन है वाइट मेम्ब्रेन अपनी, इसको किससे दूर किया जा सकता है, सर्जरी से। इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसको किससे दूर किया जा सकता है कैटरैक्ट को, सर्जरी से। ठीक है। और एक लास्ट अपना डिफेक्ट कलर ब्लाइंडनेस। इस डिफेक्ट में क्या होता है, इन दिस डिफेक्ट डेफिशिएंसी ऑफ कोन शेप सेल आर प्रेजेंट, सो ए पर्सन कैन नॉट सी कलर। इस डिफेक्ट में क्या हो जाता है कि अपने जो रेटिना है वो 2 टाइप के सेल से बनती है, हमें पता था, रोड शेप सेल, कोन शेप सेल। अब कोन शेप सेल क्या करते हैं कि हमें जो कलर्स के प्रति सेंसिटिव होती है, कलर्स को पहचानने में मदद करती है कौन सा कलर है ये। जब कौन से सेल की डेफिशिएंसी हो जाएगी, उनकी कमी हो जाएगी, तो कलर को पहचानने में दिक्कत होगी। तो इसी वजह से एक बंदे है कि कोई किसी बंदे का अगर कोई ये डेफिशिएंसी होगी कौन से सेल की, तो उसको कलर देखने में दिक्कत आएगी, वो कलर नहीं देख सकता। और इस डिफेक्ट का अभी तक कोई करेक्शन नहीं है, इस डिफेक्ट का अभी तक कोई करेक्शन नहीं है। तो ये थे आपके सारे डिफेक्ट्स, इनको एक बार आप रिवाइज करना, और कोई डाउट आए तो वो बताना।